हेलो एवरीवन। स्टोरी के स्टार्ट में देखते हैं कि फीमेल लीड चिंचिन अपनी मदर की फोर्स करने पर ब्लाइंड चेज के लिए आई हुई थी और वो रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी अपनी मॉम को कॉल करती है। तो मॉम उसे बताती है कि लड़का तुम्हारी तरह लॉयर है और तुम दोनों की अच्छी बनेगी, और कहती है कि मेरी लाइफ का पता नहीं तो मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है, तो तुम जल्दी से शादी करो। और वो लड़की की डिटेल्स बता रही थी कि लड़का हैंडसम है, उसने ब्लैक कलर की जैकेट पहनी है और ग्लासेस लगाए हैं। चिंचिन विंडो से अंदर देखती है तो शैन वहाँ बैठा हुआ था। वो अंदर चली जाती है, तभी उसका ब्लाइंडर आता है तो वो गार्ड्स को बोलता है कि मुझे अंदर जाने दो, मगर गार्ड कहते हैं कि सारा रेस्टोरेंट बुक है तो तुम अंदर नहीं जा सकते। लॉयर उससे बदतमीजी करते हैं तो फिर गुस्से में वहाँ से चला जाता है और चिंचिन अंदर जाती है तो शैन को देखकर सोचती है कि ये इतना हैंडसम है तो इसे ब्लाइंडर की क्या जरूरत। और फिर वो टेबल पर स्नैक्स और बर्थडे का केक देखती है तो सोचती है कि इसे तो ये भी पता है कि आज मेरी बर्थडे है। वो सामने जाकर चेयर पर बैठ जाती है तो शैन हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। चिंचिन उसे कहती है कि तुम इस साल के मेरे 7th ब्लाइंड डेट हो। वो हैरान होकर कहते हैं कि ब्लाइंड डेट। तो चिंचिन उसे कहती है कि क्या तुम लॉयर नहीं। वो हाँ बोलता है तो चिंचिन उसे कहती है कि चाहे हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरी बर्थडे याद है, और कुछ सालों से मुझे अपनी खुद बर्थडे याद नहीं रहती क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ। शैन एक बार फिर से उसके बारे में पूछने लगता है तो चिंचिन कहती है कि मेरा शादी या मोहब्बत का कोई भी प्लान नहीं, और मैं आपका थैंक्स करना चाहती हूँ कि आपने मेरा इम्पोर्टेंट डे याद रखा। और पूछती है कि क्या मैं केक काटूं, तो शैन हाँ बोलता है और उसे बर्थडे विश करता है। चिंचिन केक काटती है तो एक पीस उसे देती है और दूसरा खुद खाने लगती है, और शैन केक नहीं खाता बल्कि हैरानों को उसे देखे जा रहा था। तभी उसका असिस्टेंट उसकी पेट शौमे को लाता है तो कहता है कि आज इसकी बर्थडे थी तो मैं इसे बात करवा रहा था और इसे बात करवाने में टाइम लग गया, और कहते हैं कि आप इसे लें तो केक काटे। चिंचिन उसकी बात सुनती है तो शॉक रह जाती है। तभी उसकी मॉम की कॉल आती है कि जिस रेस्टोरेंट का मैंने तुम्हें पता बताया था वो किसी ने बुक करवाया, तो लड़का कॉफी शॉप पर तुम्हारा वेट कर रहा है। और चिंचिन वहाँ से भागने लगती है तो फिर शौमे को देखती है तो उसे सॉरी कहती है कि मैंने तुम्हारा केक खा लिया, और वो चली जाती है। तो शैन स्माइल करता रहता है, और शैन घर जाता है तो उसका फ्रेंड उसे कॉल करता है और कहता है कि कुछ टाइम के लिए मैंने सब कुछ संभाल लिया मगर मैं सारी लाइफ झूठ नहीं बोल सकता, और कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड को नहीं पता कि तुम लॉयर की प्रैक्टिस करने चले गए हो, और बोलता है कि बिजनेस का क्या करना है। तो शैन कहता है कि वो लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं कंपनी संभालूं और शादी करूं। तो फ्रेंड उससे कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो लोग तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे कि तुम किसी स्पेशल लड़की से शादी करो, और तुम किसी अच्छी लड़की को देखो तो शादी कर लो। शैन उसकी बात सुनता है तो वो चिंचिन को याद करता है, और पहले ही नजर में वो लड़की उसे बहुत अच्छी लगी थी, मगर वो फ्रेंड को उस बारे में कुछ नहीं बताता। और फिर हम देखते हैं कि चिंचिन तियांजी फार्म जाती है तो उसकी फ्रेंड उसे बता रही थी कि हमारी लॉ फॉर्म में एक लेजेंड लॉयर आया है और ये वर्ल्ड का बेस्ट लॉयर है, और बताती है कि वो इतना टैलेंटेड है कि आज तक कोई केस नहीं आ रहा। और चिंचिन का मूड अच्छा नहीं था तो फ्रेंड उसे पूछती है कि क्या तुम्हारी डेट अच्छी नहीं रही। चिंचिन कहती है कि ये मेरी लास्ट ब्लाइंड डेट थी और मुझे तो इन वर्ड से नफरत हो गई है, और वो अभी तक कल वाली बात पर एम्बैरस हो रही थी। फ्रेंड उसे बताती है कि जो नया लॉयर आया है उसका नाम यीशन है और तुम उसकी असिस्टेंट बनकर काम करोगे, और पॉसिबल है कि बॉस को असिस्टेंट से मोहब्बत हो जाए तो तुम्हारी ब्लाइंड डेट से जान छूट जाए। चिंचिन उसे कहती है कि मुझे किसी लॉयर से शादी नहीं करनी, अगर उसने मुझ पर टॉर्चर किया तो मैं जस्टिस के लिए किसके पास जाऊंगी। और जैसे वो दोनों कैफेटेरिया से बाहर आती हैं तो चिंचिन का एक्स बॉयफ्रेंड एक रिच लड़की यिंग के साथ वहाँ आता है, और वो यिंग को बहुत रिस्पेक्ट से कार से बाहर निकालता है। तो यिंग जब चिंचिन को देखती है तो कहती है कि क्या तुम अभी तक इंटर्नी हो। फ्रेंड को बहुत गुस्सा आता है तो वो कहती है कि क्या तुम अभी तक स्टॉलन बॉयफ्रेंड को गुजारा कर रही हो। ये हेंज को बुरा लगता है तो वो चिंचिन से कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड था मगर अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं, और अपनी फ्रेंड से बोलो कि इस तरह से बात ना किया करे। चिंचिन कहती है कि मेरे प्रोफेशन ने मुझे सिखाया कि जो लोग रूड होते हैं उनसे ऐसे ही बात करनी चाहिए। जिंग उस पर ड्रिंक कराती है तो कहती है कि क्या तुम्हें किसी ने ये नहीं सिखाया कि बैड बिहेवियर के लोगों से दूर रहना चाहिए। फ्रेंड उसे कहती है कि तुम दूसरों के बॉयफ्रेंड चोरी करती हो तो बातें ऐसे करती हो कि लड़के तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं। चिंचिन उसे लेकर वहाँ से जाने लगती है तो जिंग कहती है कि तुम्हारा नया बॉस और मेरा डैड फ्रेंड है, तो मैं तुम्हारे बॉस को बोलूंगी तो वो तुम्हें टफ टाइम देगा। चिंचिन ऑफिस जाती है तो अपनी फाइल साफ करने लगती है। फ्रेंड उसे कहती है कि उसने तुमसे बदतमीजी की तो तुमने उसे कुछ नहीं बोला। चिंचिन कहती है कि वो मेरा पास था तो मैं इसे भूल चुकी हूँ। तभी उसकी मॉम उसे कॉल करती है कि डेवलपर घर आया है, वो हमारे घर को डिमोलिश करना चाहता है। वो भागती वहाँ से जाने लगती है तो शैन लिफ्ट से निकल रहा था।
दोनों एक दूसरे को देख हैरान हो जाते हैं। वो वहाँ से चले जाती है तो असिस्टेंट कहते हैं कि ये तो कल वाली लड़की है। शन उसकी बात सुनता है तो स्माइल करने लगता है और चिन घर जाती है तो ली गुंडों के साथ वहाँ आया हुआ था और वो उसकी मॉम को हरास कर रहे थे। तो मॉम बाहर डरी हुई थी। ली कहता है कि तुम लोग कुछ पैसे लो और इस एग्रीमेंट पर साइन करो, हम लोग इस घर को गिरा रहे हैं। चिन कहती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं। ली उसकी मॉम के बाल पकड़ता है तो कहता है कि तुम्हारी बेटी टॉप स्टूडेंट है मगर ये बहुत प्राउड है। चिन कहती है कि अगर तुमने मेरी मॉम को बुली किया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। ली उसे हरास करना चाहता था तो कहते हैं कि तुम मॉर्निंग में 7 बजे घर से निकलती हो और 8 बजे तियासी फॉर्म से वापस आती हो, मगर तुम लेट हो जाती हो तो आधी रात को अकेले घर आती हो। और अपनी तरफ से वो उसे धमका रहा था कि तुम हमसे बच कर रहना, मगर चिन उसे नहीं डरती तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मगर मॉम बहुत डर रही थी तो वो कहती है कि जितने पैसे वो दे रहे हैं हम लोग घर सेल कर देते हैं। तो चिन कहती है कि इतने पैसों में हम लोग घर रेंट पर भी नहीं ले सकते और आप मेरा ट्रस्ट करें, मैं सारा मैटर संभालूंगी। तो मॉम उसे कहती है कि तुम बड़ी हो गई हो तो मैं तुम्हारी ही बात मानूंगी। और दूसरी साइड पर देखती है कि शन का आज ऑफिस में पहला दिन था तो उसका पार्टनर उसे मिलने आता है। लू उसे वेलकम करता है और फिर चिन की फाइल देता है तो कहता है कि ये हमारे फर्म की सबसे इंटेलिजेंट इंटर्नी है और ये यंग है मगर कॉन्फिडेंट और रिलायबल है। और कहते हैं कि तुम सारी डिटेल्स चेक करो, अगर तुम्हें कोई और इंटर्नी चाहिए हो तो मैं उसे तुम्हारे लिए सिलेक्ट कर दूंगा। असिस्टेंट चिन की पिक्चर देखते हैं तो कहते हैं कि हमें कोई और इंटर्नी दे। मिस्टर लू हैरान हो जाता है तो शन कहते हैं कि नहीं, आप इसे बोले कि ये मुझे रिपोर्ट करे। और नेक्स्ट डे चिन उसे रिपोर्ट करने के लिए जा रही थी कि शन भी अपने ऑफिस जा रहा था और दोनों लिफ्ट में जाते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि दोनों बार बार मिल रहे हैं। चिन कहती है कि हम दूसरी बार मिले तो ये कोइंसिडेंस है और फिर वो सॉरी करती है कि मैंने आपका केक एज ए कॉम्पनसेशन खा लिया। और फिर कहती है कि आप मुझे अपना फोन नंबर दें तो जब आपको टाइम मिले तो मैं आपको खाना खिलाऊंगी। और शैन को उसका नंबर चाहिए था तो वो उसे वी चैट पर ऐड कर लेता है और दोनों जैसे ही बाहर आते हैं तो मिस्टर लू वहाँ खड़ा था और कहते हैं कि लगता है कि तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो। तो शैन कहता है कि किसी को वी चैट पर ऐड करना और बर्थडे जानना ये शो नहीं करता कि हम किसी को जानते हैं। चिन हैरान होकर उसे देखती है तो वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। वो उसके सामने हाथ करता है तो चिन हैरान होकर उसका हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लेती है। लू वहाँ से चला जाता है तो चिन सोचती है कि मेरी लक खराब है, अच्छा होता है कि कल मैं इससे ना मिलती। और शैन उसे खोए हुए देखते हैं तो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है और जब वो छुड़ा नहीं पाता तो चिन से कहता है कि मेरा हाथ छोड़े। वो और घबराती है तो शैन उसे कहते हैं कि आप अपना सामान अपने टेबल पर रखें और मेरे ऑफिस में आए। चिन सारे अनफिनिश केसेस की फाइल्स लाती है तो उसे डिटेल्स बताने लगती है। शैन उसे देखकर सोचते हैं कि मुझे लगा कि ये कंफ्यूज होगी मगर ये तो प्रोफेशनल है और जरा भी कंफ्यूज नहीं हुई। चिन उसे कहती है कि आप क्या सोच रहे हैं और उसे लग रहा था कि वो कल वाली बात लेकर कुछ अपसेट है तो कहती है कि मैं एम्बैरस हूँ कि मैंने आपको कोई और समझा। और शैन क्योंकि काम ही बात करता था तो वो ओके बोलता है। तो चिंचू सोचती है कि इसे बुरा लगा होगा कि मैंने इसका केक खाया और ये समझ रहा है कि मैं ऐसी ही लड़की हूँ कि किसी के साथ भी हुक हो जाती हूँ। वो कंफ्यूज हो रही थी तो शैन उसे कहते हैं कि तुम कंफ्यूज क्यों हो। वो कहती है कि कुछ नहीं। शैन उसे कहते हैं कि अगर तुम कंफ्यूज होकर काम करोगी तो तुम अच्छा काम नहीं कर सकती। और शैन जब से उसे मिला था उसने फर्स्ट बार पहला सेंटेंस पूरा बोला था तो वो रिलैक्स हो जाती है। और रात को वो लेट हो जाती है तो जैसे ही बाहर जाती है तो जी बाहर खड़ा था। वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं तो कहते हैं कि ग्रैंडपा को पता चला कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है तो वो मुझसे नाराज है और बोलता है कि तुम जाकर ग्रैंडपा से मिलो। चिन मना करती है तो ये कहता है कि मैं गू फैमिली का वारिस नहीं, मुझे विरासत हासिल करने के लिए किसी ऐसी लड़की से शादी करना है जो सपोर्ट करे और तुम एक पुअर इंटर्नी हो तो मुझे सपोर्ट नहीं कर सकती। और कहता है कि तुम्हें मेरे जैसे के सपने नहीं देखना चाहिए। और उसने चिन का हाथ अभी तक पकड़ा हुआ था। शैन जा रहा था तो उसे देख लेता है और सिस्टर कहता है कि ये लड़कियां ऐसी ही होती हैं, रिच लड़की को जहाँ देखें उसे ट्रैप करने के लिए खड़े हो जाते हैं। शैन कहते हैं कि तुम उसे जानते नहीं तो उसके बारे में ऐसी बात नहीं कर सकते। और चिन घर जाती है तो उसकी मॉम उसे देखकर रिपोर्ट छुपा लेती है और वो रो रही थी तो अपनी आंखें साफ कर लेती है। मगर चिन को पता चल जाता है तो कहती है कि आप रो क्यों रही थी और पूछती है कि क्या ली फिर से यहाँ आया था और उसने आपको हरास किया। मॉम कहती है कि वो यहाँ नहीं आया था और मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है तो तुम किसी से शादी करो और मुझे अपनी लाइफ के बारे में नहीं पता। चिन कहती है कि आप लॉन्ग लाइफ जिएंगी, आपको कुछ नहीं होगा। मॉम उसकी बात सुनती है
तो उसे अपसेट नहीं करना चाहती थी, इसलिए कुछ नहीं बोलती। और अगले दिन चिंचिन काम कर रही थी कि शन वहाँ आता है तो वो कहते हैं कि मुझे एक लीगल एड का केस मिला है, तो हमें साइट पर जाना है और जाकर पार्ट से मिलना है, और बोलता है कि तुम मेरे साथ जाओगी। तो चिंचिन सोचती है कि मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह के भी केस हैंडल करता है, और केस क्योंकि उसी के एरिया का था तो वो शैन के साथ वहाँ जाती है। और वहाँ क्योंकि कार नहीं जा सकती थी तो वो दोनों पैदल जा रहे थे। चिंचिन का पाँव घायल हो जाता है और शैन देख लेता है, मगर वो कुछ नहीं कहता। और चिंचिन आगे जाती है तो वो ग्रैनी को देखकर कहती है कि क्या कंप्लेंट आपने की थी। ग्रैनी डरते हुए हाथ सामने करती है, तो चिंचिन को लग रहा था कि शैन उस लेडी का हाथ नहीं पकड़ेगा। वो अपना हाथ सामने करती है, मगर शैन उसे शेक हैंड कर लेते हैं और सारी डिटेल्स पूछते हैं, तो वो लोग वापस आ जाते हैं। शैन उसे बैंडेज देते हैं तो कहते हैं कि मैंने तुम्हें बताया था कि हमें फील्ड में आना है, तो तुमने फ्लैश शूज क्यों नहीं पहने। तो चिंचिन उसे कहती है कि ऑफिस में मेरे पास फ्लैश शूज नहीं थे तो मैं चेंज नहीं कर सकी। और फिर वो कुछ बोलने लगती है तो चुप हो जाती है। शैन से कहता है कि तुम्हें जो बोलना है तुम बोल सकती हो। चिंचिन से कहती है कि मुझे लगा कि तुम किसी रिच फैमिली के स्पॉइल्ड यंग मास्टर हो और इसी कारण मैं तुम्हें अच्छा नहीं समझती थी, मगर मुझे आज पता चला कि तुम बहुत काइंड और बहुत अच्छे लॉयर हो, तो मेरी सोच तुम्हारे लिए बदल गई है। शैन सॉरी कहते हैं कि मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा नहीं गया, और फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम ब्लाइंड डेट के लिए जाती रहती हो। चिंचिन कहती है कि मेरी मदर मुझे फोर्स करती है तो मैं उनका दिल रखने के लिए चली जाती हूँ, और मैं समझती हूँ कि वो सिंगल मॉम है तो उन्हें मेरी फिक्र रहती है। और बताती है कि मैं 2 साल की थी तो मेरे डैड की डेथ हो गई, तो मॉम ने मुझे अकेले पाला था और मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती, तो जैसा वो बोलती है मैं वैसा ही करती हूँ। शैन कहते हैं कि मैं तुम्हारी वर्किंग लाइफ देखी है, मुझे नहीं लगता कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें किसी की सपोर्ट की जरूरत है। चिंचिन थैंक्स करके उतरने लगती है कि उसका पाँव मुड़ता है तो वो गिर जाती है। शैन उसे उठाने लगते हैं तो चिंचिन कहती है कि मैं चली जाऊंगी, मगर शैन नहीं मानता, तो वो उसे उठाकर उसके फ्लोर पर लाता है और कहता है कि तुम ज्यादा ना समझना, मुझे लगा कि तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है तो मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी। चिंचिन कहती है कि मैंने कुछ ज्यादा नहीं समझा, मुझे पता है कि हम दोनों का रिलेशन सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय का है। और जैसे वो अंदर जाती है तो उसकी मॉम नीचे गिरी हुई थी, वो चिल्लाती है। शैन अंदर आते हैं तो वो लोग उन्हें हॉस्पिटल आते हैं और मॉम इमरजेंसी में थी, तो शैन उसे रिलैक्स करने को कहते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, और फिर उसे जबरदस्ती डॉक्टर के पास लाता है ताकि उसका पाँव चेक करवाए। और डॉक्टर उसे मेडिसिन बता रही थी, तभी नर्स आती है तो कहती है कि आपने बताया क्यों नहीं कि आपकी मॉम को बोन कैंसर है। वो दोनों शॉक रह जाते हैं और शैन जानता था कि एक तो वो अकेली है और दूसरे वरीड है, तो वो रात को उसी के पास हॉस्पिटल रुकता है। वो दोनों वार्ड में आते हैं तो चिंचिन कहती है कि इसी कारण मॉम मुझे फोर्स करती थी कि मैं जल्दी शादी करूं, और फिर वो कहती है कि मैं कुछ दिन कंपनी नहीं जा सकती तो मैं बॉस लू को बोलूंगी वो आपको दूसरी इंजर्नी प्रोवाइड करे, मगर शैनू से कहते हैं कि काम मैं खुद संभाल लूंगा और तुम यहाँ रुककर अपनी मॉम की केयर करो। और फिर उसका फोन लेता है तो अपने असिस्टेंट का नंबर सेव करता है और कहता है कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम उसे कॉल कर लेना। और वो घर जाता है तो उसकी मॉम वॉइस मैसेज करती है कि हमें पता चल गया है कि तुम कहाँ हो, और अगर तुमने मुझसे बात ना की तो मैं त्याजी फार्म आऊंगी तो वहाँ हम लोग बात करेंगे। शैन उन्हें वीडियो कॉल करता है तो मॉम उससे कहती है कि जिस लड़की को तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया था उसने किसी और से शादी कर ली, और कहती है कि तुम्हारे डैड ने एक और लड़की को सिलेक्ट किया है तो तुम्हें उससे मिलना है, और बताती है कि वो लड़की चाइना में है। शैन कहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड को पता चला तो वो मुझसे नाराज होगी। मॉम खुश होकर कहती है कि तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, और पूछती है कि लड़की कैसी है, उसका नाम क्या है और वो क्या काम करती है। शैन उन्हें बताते हैं कि वो मेरे साथ मेरी ही फॉर्म में काम करती है। मॉम उसकी फोटो मांगती है तो शैन उन्हें चिंचिन की पिक्चर सेंड कर देते हैं, और शैन की नेचर क्योंकि रिजर्व टाइप की थी तो वो चिंचिन से खुद से बात नहीं कर सकता था, और ना ही वो उसकी मॉम से मिले हॉस्पिटल जाता है। और 3 दिन वो कंप्लेन नहीं आती तो शैन अपने सिस्टर से पूछता रहता है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि चिंचिन की मॉम शैन के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि जिस रात शैन उनके पास रुका था जब वो जा रहा था तो उन्होंने उसे देख लिया था और उन्हें यही लग रहा था कि वो चिंचिन का बॉयफ्रेंड है, तो चिंचिन भी उनका दिल रखने के लिए झूठ बोल देती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। मॉम उससे कहती है कि तुम उसे बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मगर चिंचिन कहती है कि वो काम में बिजी है तो नहीं आ सकता। तभी शैन उसे टेक्स्ट करता है कि अगर तुम फ्री हो तो रात में आकर मुझसे मिलो, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। और चिंचिन उससे मिलने के लिए जाती है, मगर कंफ्यूज हो रही थी कि वो उसे ये कैसे बताए कि उसने अपनी मॉम को बताया है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। और शैन को लग रहा था कि वो अपनी इंटर्नशिप को लेकर टेंशन में है, तो कहते हैं कि तुम्हें काम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी इंटर्नशिप पोस्टपोन कर दी, और अगर कोई और बात तुम्हें वरीड कर रही है तो तुम मुझे बोल सकती हो। चिंचिन कहती है कि उस दिन आपने मेरी बहुत हेल्प की,
मगर आप जानते हैं कि मेरी मॉम की कंडीशन क्या है, और उन्होंने समझा कि आप मेरे बॉयफ्रेंड हैं, तो मैंने उनका दिल रखने के लिए बोल दिया कि आप मेरे बॉयफ्रेंड हैं। और कहती है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम नाटक करना कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। शैन उसे एग्रीमेंट दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं भी तुमसे यही बात करने आया था, और कहते हैं कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर नहीं बल्कि तुम्हारा हस्बैंड बनूंगा। और कॉन्ट्रैक्ट दिखा के कहते हैं कि हम दोनों शादी कर रहे हैं, मगर ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। चिन एग्रीमेंट पढ़ती है तो कहती है कि तुमने इसमें लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद तुम मुझे पैसे दोगे, मगर मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो शैन कहते हैं कि ओके, मैं असिस्टेंट को बोलूंगा तो इसमें चेंजिंग करवा दूंगा। और नेक्स्ट डे वो लोग सिविल ब्यूरो जाते हैं तो दोनों शादी कर लेते हैं। चिन अपने घर जाने लगती है तो शैन उसे अपने साथ घर ले आता है। चिन बहुत कंफ्यूज हो रही थी तो वो पूछती है कि तुम मुझे अपने घर क्यों लाए और हमारी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। शैन उससे कहते हैं कि मेरी वाइफ हो तो तुम्हारे बारे में हर चीज मुझे पता होना चाहिए, और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी फैमिली स्टेटस का पहले से पता है, और ये भी पता है कि तुम्हारा घर डिमोलिश होने वाला है और कॉन्ट्रैक्टर तुम्हें तंग कर रहा है, और अगर तुम वहाँ रही तो तुम्हारे लिए रिस्की है, और जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तुम गेस्ट बनकर मेरे घर रहोगी। और चिन कंपनी में अपनी फ्रेंड के साथ बातें कर रही थी तभी जिंग वहाँ आती है तो वो चिन से कहती है कि मेरा फियांसी शैन यहाँ लॉयर है तो तुम मुझे उसके पास लेकर चलो। चिन सोचती है कि शायद यहाँ कोई और शैन पे काम करता होगा। फ्रेंड उससे कहती है कि ये है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो क्या तुम्हारा फियांसी भी है, और कहती है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि फियांसी और बॉयफ्रेंड एक साथ रखती हो। तभी शैन वहाँ आता है तो जिंग उसका बाजू पकड़ लेती है और कहती है कि अंकल और आंट ने तुम्हारा नंबर दिया था और उन दोनों ने हमारी एंगेजमेंट कर दी है। जिंग शॉक्ड होकर उन्हें देखे जा रही थी। शैन जिंग को अपने साथ ले जाता है। जिंग से कहती है कि मेरे और तुम्हारे पेरेंट्स बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो ये सिर्फ बिजनेस मैरिज है, मगर मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो हमारी शादी अच्छी चलेगी। तभी चिन उसे टेस्ट करती है कि अगर कोई मैरिड दूसरी शादी करे तो उसे 2 साल की जेल होती है। शैन टैक्स पढ़ता है तो हंसने लगता है। जिंगो से कहती है कि किसी से बात करते हुए फोन पर बात करना मैनर्स के खिलाफ है। शैन कहता है कि बिना बुलाए किसी से मिलने आना भी मैनर के खिलाफ है, और मॉम ने बोला था कि मैं तुमसे मिल लूं तो मैंने तुमसे मिल लिया, तुम यहाँ से जाओ वरना मेरी वाइफ को बुरा लगेगा। जिंगो से कहती है कि क्या तुम मैरिड हो, वो हाँ बोलता है तो जिंग गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और शैन ने यही डिसाइड किया था कि वो चिन के साथ ही अपनी सारी लाइफ गुजारेगा। जब वो घर आता है तो चिन से कहता है कि कल मैं तुम्हारी मॉम से मिले हॉस्पिटल जा रहा हूँ और मैं अपनी फैमिली को बुलाने वाला हूँ तो मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। वो उसकी बात सुनती है तो हैरान हो जाती है कि उसे क्या हुआ। शैन से कहते हैं कि तुम मुझे अभी तक समझ नहीं पाई और मैं लोगों की फीलिंग्स को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। और नेक्स्ट डे चिन हॉस्पिटल जाती है तो शैन के आने का वेट कर रही थी। तभी जिंग वहाँ आती है तो वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। जिंग कहती है कि मैं शैन की वाइफ को देखने आई हूँ। शैन वहाँ आता है तो वो चिन का हाथ पकड़ता है तो जिंग को बताता है कि ये मेरी वाइफ है और तुमने मेरा पीछा किया कि मेरी वाइफ कौन है और मुझे अच्छा नहीं लगा, और वार्न करता है कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करना। जिंग बहुत गुस्से में आती है तो येहेंज के पास जाती है और कहती है कि तुम्हारी एक्स की शादी हो गई मगर तुम्हें तो पता ही नहीं। येहेंज उसे कहता है कि तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया तो तुम मुझे बताने क्यों आई हो। जिंग से कहती है कि तुम एक पुअर हो तो तुम मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते, और फिर उसे कहती है कि तुम्हारी एक्स की शादी चियान फैमिली हुई है तो वो बहुत रिच होने वाली है। वह हैरान हो जाता है कि चिन को उससे अच्छा और रिच लड़का मिल गया। जिंगू से कहती है कि तुम कुछ भी करो मुझे हर हाल में उनकी डिवोर्स करवानी है। येहेंज उसे कहते हैं कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। तो जिंगू से कहती है कि चाहे मेरी शादी किसी से हो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी और तुमसे मोहब्बत करूंगी। उधर चिन और शैन उसकी मॉम से मिलने जाते हैं तो मॉम चिन से कहती है कि तुम बाहर जाओ, मुझे अकेले में शैन से बात करनी है। वो बाहर जाती है तो मॉम शैन की रिक्वेस्ट करती है कि मेरी बेटी का मेरे अलावा कोई नहीं तो तुम उसकी केयर करना, और बताती है कि जब वो 2 साल की थी तो उसके फादर की डेथ हो गई और उसे तो ये भी नहीं पता कि उसका फादर कैसा था, और बताती है कि मेरे अलावा उसको कोई नहीं। तो शैन उनसे प्रॉमिस करता है कि मैं कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। और जैसे शैन ऑफिस जाता है तो डेवलपर लीग कुछ गुंडों के साथ वहाँ आता है तो वो उसे बताता है कि हम लोग चिन का घर तोड़ने वाले थे क्योंकि हमें वो सारा एरिया चाहिए, और चिन जानती थी कि तुम बेस्ट लॉयर हो तो उसने तुम्हें जानबूझकर अप्रोच किया और तुम्हें लग रहा है कि वो तुमसे मोहब्बत करती है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं। और शैन को यही लग रहा था कि वो दोनों एक्सीडेंट में मिले और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे, और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था
कि चिंचिन ने उसे अप्रोच किया। वो लेट नाइट तक घर से बाहर रहता है, तो जब घर वापस जाता है तो बहुत ड्रिंक करके आता है। चिंचिन उसे पूछती है कि तुमने इतनी क्यों पी, और पूछती है कि तुम लेट क्यों हो। शैन उसे कहता है कि तुमने जानबूझकर मुझे अप्रोच किया, मगर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। चिंचिन उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है, तो पूछती है कि इसका क्या मतलब, मगर शैन कुछ भी क्लियर नहीं करता, तो कहता है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं। और अगले दिन वो असिस्टेंट से कहता है कि पता लगाओ कि घरों को डिमोलिश करने वाला मैटर क्या है। और चिंचिन ऑफिस आती है तो बार बार शैन की बातों को याद कर रही थी, और वो बहुत अपसेट हो रही थी, तो सोचती है कि कल रात से शैन बिल्कुल चेंज हो गया है। तभी उसकी फ्रेंड आती है तो कहती है कि न्यूज में बताया जा रहा है कि शैन की शादी जिंग से हो रही है, और शैन इस बारे में कुछ नहीं जानता था। ये न्यूज खुद से यिंग ने मीडिया में दी थी ताकि चिंचिन को शैन से दूर करे, मगर चिंचिन को यही लग रहा था कि वो भी यिंग से शादी करना चाहता है, तो इसी कारण उसे अवॉइड करा है। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है कि आपकी मॉम की कंडीशन खराब है। वो हॉस्पिटल जाती है तो उसकी मॉम उससे सिर्फ कुछ बातें करती है तो उनकी डेथ हो जाती है, और चिंचिन शैन को कॉल करके कुछ नहीं बताती, और वो रात तक उसके घर के बाहर बैठी हुई थी। शैन वहाँ आता है तो वो कहते हैं कि कल मॉम घर आ रही है। चिंचिन उसे बताती है कि मेरी मॉम की डेथ हो गई और तुम्हारी मॉम कल आएगी तो हम लोग इस शो का एंड करेंगे, और कहती है कि मुझे इस शादी को खत्म करने के बदले में कुछ नहीं चाहिए, और तुमने मेरी बहुत हेल्प की, तो तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए हो तो तुम मुझे बोल सकते हो। और बताती है कि कल मैं अपने घर जा रही हूँ। शैनू से कहता है कि जैसा तुम चाहो वैसा करो, और वो रो रो कर चला जाता है। तो चिंचिन बहुत सैड हो जाती है कि उसने उसकी मदर की डेथ का सुना तो उसने कंडोलेंस नहीं किया। और अगले दिन शैन की मॉम को आना था, तो वो दोनों रेडी होकर उनका वेट कर रहे थे। मिसेस चियान वहाँ आती है तो वो चिंचिन से मिलकर बहुत खुश होती है, और वो उसे कुछ पैसे देती है, मगर चिंचिन पैसे लेने से मना कर देती है। शैन कहते हैं कि ये रस्म है कि मॉम पहली बार तुमसे मिल रही है तो तुम ये पैसे रख लो। और मिसेस चियान को चिंचिन बहुत अच्छी लगती है, तो कहती है कि तुम्हारा डैड भी इससे मिलकर बहुत खुश होगा, और वो सेटिस्फाई होकर चली जाती है कि शैन ने अपने लिए अच्छी पार्टनर चूज की। मिसेस चियान के जाने के बाद चिंचिन अपना सामान पैक करके बाहर आती है, तो वो बहुत सैड हो रही थी, और वो शैन के बारे में सोचती है, तो फिर सोचती है कि हम दोनों की वर्ल्ड डिफरेंट है, तो हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो वो अपने घर वापस चली जाती है, और नेक्स्ट डे वो कंपनी जाती है तो अपना सामान पैक कर रही थी। शैन बाहर देखते हैं तो असिस्टेंट से पूछता है कि क्या इसका ट्रांसफर हो गया, और मैंने इसका ट्रांसफर नहीं किया था। असिस्टेंट कहता है कि आज मॉर्निंग में इन्होंने रिजाइन कर दिया तो ये यहाँ से जा रही हैं, और कहता है कि आपकी और इनके डिवोर्स होने वाली है, तो शायद ये किसी और रिच को ट्रैप करना चाहती हैं। और शैन बाहर ही देख रहा था। जैसे ही चिंचिन उसकी तरफ देखती है तो वो अपना फेस दूसरी तरफ ट्रांस कर लेता है, और चिंचिन को ट्रस्ट हो जाता है कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता। और जब वो घर जाती है तो बहुत सैड होकर अपनी मॉम की चीजों को देखती है तो रोने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि शैन का असिस्टेंट उसे रिपोर्ट ला कर देते हैं कि जिन लोगों को फॉर्म में भेजा गया था उन्हें यिंग और ये हैं जिन्हें हायर किया था, और चिंचिन ने आपको जानबूझकर अप्रोच नहीं किया था, मगर यिंग चाहती थी कि आप में और मिस में टेंशन क्रिएट हो, तो उन्होंने ऐसा किया। तो शैन को रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। वो चिंचिन के घर जाते हैं तो चिंचिन उसे देखकर कहती है कि क्या तुम्हारा डैड आया है, और तुम जा बोलोगे मैं उससे मिलूंगी। शैन अंदर आता है तो वो उसे कहता है कि मैं ऐसा पर्सन हूँ कि अपना माइंड चेंज नहीं करता, और जब मैं पहली बार तुमसे मिला तो मुझे लगा कि तुम लाइफ में किसी चीज को सीरियस नहीं लेती, और जब मैं फार्म में तुमसे मिला तो तुम्हें देखकर मेरा माइंड चेंज हो गया क्योंकि तुम बहुत रिस्पॉन्सिबल हो। और सॉरी करते हैं कि किसी मिस्टेक के कारण मैं तुम्हारे साथ रूड हो गया, और बोलते हैं कि मुझे एक चांस और दो, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और कन्फेस करते हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। चिंचिन उसके साथ घर आ जाती है, और फिर हम 8 मंथ बाद का सीन देखते हैं। चिंचिन प्रेग्नेंट थी तो शैन की मॉम उसकी केयर करने के लिए उनके घर आ रही थी। मॉम आती है तो दरवाजा खोलने के लिए चिंचिन जाती है, तो मॉम नाराज होती है कि शैन तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं करता। चिंचिन कहती है कि वो बिजी है। मॉम उसे कहती है कि तुम उसकी वाइफ हो तो क्या वो तुम्हारी केयर भी नहीं कर सकता। शैन आता है तो कहते हैं कि सिर्फ इसने डोर खोला तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसकी केयर नहीं करता, और बताता है कि मैं अपनी वाइफ से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं इसे तकलीफ नहीं दे सकता। तो चिंचिन भी उन्हें ट्रस्ट लाती है कि ये रियल में मेरी बहुत केयर करता है। और रात को शैन रूम में जाता है तो चिंचिन से कहते हैं कि तुम अभी तक जा क्यों रही हो। तो वो कहती है कि मैं स्टार्स को देखकर अपनी मॉम से बात करना चाहती हूँ। तो शैन उसकी मॉम से कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं चिंचिन को हमेशा खुश रखूंगा, और बताता है कि मेरे पेरेंट्स मुझसे ज्यादा आपकी बेटी से मोहब्बत करते हैं, और हम इसे लाइफ में कभी भी अकेले नहीं छोड़ेंगे। इस सीन के साथ ही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।